वेलकम एवरीवन, आई एम मारा शर्मा फ्रॉम लक्ष्य अकेडमी। अभी कुछ टाइम से जो हम अपनी फर्स्ट यूनिट कवर कर रहे हैं फेबल्स एंड फोक टेल्स, इसकी लास्ट वीडियो में हमने 2 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, ठीक है। उनकी एक्सरसाइजेस भी कवर कर ली हैं, आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है रामा टू द रेस्क्यू। रामा क्या है? रामा कोई इंसान है, ठीक है, कोई पर्सन है जो क्या कर रहा है, रेस्क्यू कर रहा है। रेस्क्यू मीन्स क्या होता है? रेस्क्यू मीन्स होता है किसी को बचाना, ठीक है। रेस्क्यू मीन्स होता है किसी को बचाना, और रामा जो है वो क्या कर रहे हैं, वो किसी को बचा रहे हैं यहाँ पर। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। ये जो चैप्टर है पूरा, इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ एक्टिविटीज दी रखी हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे, ओके। तो जो फर्स्ट एक्टिविटी है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल, हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। ये कैसे हेल्प करते हैं हमारी जब हम किस में होते हैं, ट्रबल में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, तो ये जो लोग हैं ये हमारी कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है। ये जो लोग हैं ये हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं, तो पहले तो इनको आइडेंटिफाई करना है। ये कौन है? ये है पुलिस वुमेन, ठीक है। कौन है ये? ये है एक पुलिस वुमेन, ठीक है। इनका काम क्या होता है? शी प्रोटेक्ट द पीपल, शी प्रोटेक्ट्स द पीपल फ्रॉम ट्रबल। इज इट क्लियर? ठीक। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट ये है जो कि कौन है, एक डॉक्टर, ठीक है। इनकी आइडेंटिटी क्या है? ये एक डॉक्टर है, और ये क्या करती हैं? शी ट्रीट्स सिक। सिक मीन्स क्या होता है? सिक मीन्स होता है बीमार लोग, ठीक है, जो परेशान होते हैं, अपनी तबीयत से खराब रहते हैं, उनका हेल्थ नहीं ठीक रहता है, वो होते हैं सिक। एंड इंजर्ड पीपल, जब हमारी कोई चोट लग जाती है या हमारी कोई चोट जो होती है वो खुल जाती है, उसको भी हम कौन ठीक करता है? उनको कौन ट्रीट करता है? सभी लोगों को डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं जो बीमार होते हैं या उनको कोई इंजरी हो जाती है तो, ठीक है। लास्टली हमें दे रखे हैं, ये कौन है? फायर फाइटर। और हमने इन्हें कैसे पहचाना? क्योंकि इनके पास क्या है? इनके पास है ये वाटर टैंक, वाटर सिलेंडर टाइप समथिंग, ठीक है। इनका काम क्या होता है? शी प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम फायर। किससे बचाते हैं ये बचाते हैं फायर से। जो लोग होते हैं ना, उनको फायर से बचाते हैं। इज इट क्लियर? फर्स्टली हमारे पास कौन थे? फर्स्टली हमारे पास पुलिसमैन थी, जो हमें जो लोगों को बचाती हैं किसी परेशानी से, या फिर कहीं कोई किडनैपिंग हो जाती है या कोई लड़ाई वगैरह हो जाती है, तो इन सब में चीजों में क्या कौन हेल्प करता है? पुलिसमैन और पुलिस वुमेन, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखी है डॉक्टर, जो कभी किसी बीमारी में हेल्थ खराब हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, उसमें हेल्प करती है। थर्डली हमें दे रखे हैं फायर फाइटर, जो क्या करते हैं? जो आग से लड़ते हैं। किसके लिए? हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें एक ऑप्शन जो करेक्ट है उस ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। द वर्ड रेस्क्यू, रेस्क्यू जो वर्ड दे रखा है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो अभी चैप्टर मतलब वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि रेस्क्यू का मीनिंग क्या होता है। मेक फन ऑफ समवन, सेव समवन, और आस्क समवन फॉर हेल्प। क्या मीनिंग होता है? मेक फन ऑफ समवन मीन्स किसी का मजाक बनाना होता है। सेव समवन यानी कि किसी को बचाना होता है, या आस्क समवन फॉर हेल्प या किसी से हेल्प मांगना होता है। रेस्क्यू मीन्स होता है किसी को बचाना, टू सेव समवन, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस, पुट अ टिक मार्क at the end of the phrases describing those who need to be rescued. Share your answers with your teacher and classmates. क्या बोला हुआ है नेक्स्ट एक्सरसाइज में?
कि हमें ये कुछ फ्रेजेस दे रखे हैं, इन फ्रेजेस में क्या करना है, हमें उन फ्रेजेस के लास्ट में यानी कि एट द एंड टिक करना है जिनमें आपको लग रहा है कि वो पीपल या वो लोग या वो कोई चीज ट्रबल में है और उसको हेल्प की जरूरत है, यानी कि रेस्क्यू होने की जरूरत है, उसे बचाने की जरूरत है। ठीक है, तो फर्स्टली हमें दे रखा है अ मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑन फायर। फायर यानी कि एक बिल्डिंग में आग लग गई और उस आग वाली बिल्डिंग में कौन फंस गया, एक आदमी फंस गया, एक मैन फंस गया। यहाँ पर आप मुझे बताइए रेस्क्यू होने की जरूरत है ना उस मैन को? यस, उस मैन को बचाने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट है अ वुमन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। एक लेडी जो है, एक औरत जो है वो क्या कर रही है, मार्केट से सब्जियां खरीद रही है। ठीक है, मार्केट से सब्जियां खरीद रही है, उस जगह पे उसे रेस्क्यू होने की जरूरत है? नो, क्योंकि वहां क्या हो रहा है, वो तो नॉर्मली जाके सब्जी खरीद रही है, वो परेशानी में नहीं है, वो अपनी खुशी से सब्जी खरीद रही है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। अ डॉग हु हैज हर्ट इट्स लेग। एक डॉग है जिसके पैर में क्या हो रखा है, चोट लगी हुई है, वो किसी तरह से परेशान है अपने पैर से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस डॉग को क्या हो रहा है, इस डॉग को हेल्प की जरूरत है, यानी कि इस डॉग को हमें बचाना चाहिए। कैसे बचा सकते हैं इसकी, लाइक इसको डॉक्टर के पास ले जाके, जो पेट्स के डॉक्टर होते हैं उनके पास ले जाकर उसकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको हम रेस्क्यू करेंगे। अ ट्री बीइंग कट डाउन इन द फॉरेस्ट। एक ट्री है जो कट रहा है, एक फॉरेस्ट में यानी कि एक जंगल में ट्री क्या हो रहा है, कट रहा है, तो यहाँ पर भी हमें इससे बचाने की जरूरत है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट एक्सरसाइज इज a policeman in the story you are about to read is called the कोतवाल। एक पुलिसमैन जो पूरी स्टोरी में, आगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में ये स्टोरी कवर करेंगे उसमें हम एक पुलिस वाले का, पुलिसमैन जो है उसकी बात हो रही होगी। टू रीड कॉल्ड द कोतवाल, जिसे हमने क्या पढ़ा, उसका नाम मतलब लाइक अलग अलग लैंग्वेजेस में क्या होता है, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से बोला जाता है। तो इस स्टोरी में जो पुलिसमैन है उसको कोतवाल कहा गया है। क्या कहा गया है? कोतवाल। ठीक है, तो सम पीपल कॉल हिम थानेदार। कुछ लोग उस स्टोरी में क्या कर रहे हैं, उसको थानेदार कह रहे हैं। व्हाट डू यू कॉल अ पुलिसमैन इन योर लैंग्वेज? आप अपनी लैंग्वेज में उस पुलिसमैन को क्या बोलते हैं? ठीक है, शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। आप अपनी लैंग्वेज में उस पुलिस वाले को क्या बोलते हैं, ये अपने टीचर्स के साथ में शेयर कीजिए और क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। तो आंसर इज इन हिंदी, यानी कि जो हमारी मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है, उसमें क्या बोलते हैं? अ पुलिसमैन इज कॉल्ड, पुलिस वाला और थानेदार। ठीक है, हमारी लैंग्वेज जो हिंदी है इसमें पुलिसमैन, पुलिस वाला और थानेदार कहा जाता है। as it is as in पंजाबी a policeman is called थानेदार। पुलिसमैन को पंजाबी में क्या कहा जाता है? थानेदार। क्या बोला जाता है? थानेदार। इन मराठी अ पुलिसमैन इज कॉल्ड पुलिस पाटिल और हवलदार। मराठी में क्या कहा जाता है? मराठी में पुलिसमैन को पुलिस पाटिल कहा जाता है या हवलदार कहा जाता है। इज इट क्लियर? गुड। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज इमेजिन यू आर अलोन एट होम। क्या इमेजिन करना है यहाँ पर हमें? यहाँ इमेजिन करना है कि हम क्या हैं, हम घर पर अकेले हैं। ठीक है, एंड यू फेस अ प्रॉब्लम, और आपके सामने क्या आ जाती है? एक प्रॉब्लम आ जाती है, एक परेशानी आ जाती है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर योर आंसर विद योर टीचर एंड द क्लासमेट्स। आपको क्या करना है, आप अपने आंसर बताइए कि आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे। ठीक है, और अपने टीचर्स और क्लासमेट्स के साथ ही ओपिनियन अपना शेयर कीजिए। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ? क्या आप अपनी जो प्रॉब्लम होगी उसको खुद से सॉल्व करेंगे और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू, या किसी के आने का वेट करेंगे कि वो आपकी मदद करे? ठीक है, तो सबसे पहले मैं तो क्या करूंगी, हम यहाँ पर लिख देते हैं आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ फर्स्ट। मैं क्या करूंगा, मैं अपनी प्रॉब्लम जो है, मेरी प्रॉब्लम जो है उसको खुद से सॉल्व करने का ट्राई करूंगा पहले। ठीक है, आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ फर्स्ट। मैं खुद से ट्राई करने का मतलब ट्राई करूंगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहले। आई विल थिंक कामली, मैं क्या करूंगा, शांति से सोचूंगा, अपने दिमाग को शांत करके सोचूंगा। एंड ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन, और क्या करूंगा, क्या सोचूंगा, अपने जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढने का ट्राई करूंगा। इफ आई एम नॉट एबल टू सॉल्व इट, अगर मैं इस सिचुएशन को हैंडल करने की यानी कि जो मुझे प्रॉब्लम दी गई है, या मेरे पास मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ उसको सॉल्व करने का यानी कि कोई सॉल्यूशन मुझे नहीं मिल रहा है, देन आई विल आस्क समवन फॉर हेल्प। तो उसके बाद मैं ये सोचूंगा कि मैं किसी से हेल्प मांगू। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हमें फर्स्टली क्या करना होता है, खुद से अपने दिमाग को शांत करके
उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए देन किसी और पर डिपेंड होना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम, गिव अ रीजन। आप इन जो ये आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई है, इन प्रॉब्लम्स के साथ कैसे डील करेंगे, ठीक है। बी वरिड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप, लाइक इस तरह से अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स के साथ फेस करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, तो मतलब उसका रीजन क्या है, कैसे कैसे आप उन प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे या नहीं करेंगे, इस तरह से फेस करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है, और क्यों नहीं करेंगे, और करेंगे तो क्यों करेंगे, ठीक है। फर्स्टली हमें दे रखा है बी वरिड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप। मैं क्या करूंगा, मैं उस परेशानी जो प्रॉब्लम मेरे सामने आ रखी है उसकी बहुत ज्यादा टेंशन लूंगा और क्या करूंगा, हार मान जाऊंगा, उससे डर कर हार मान जाऊंगा। आंसर नो, मैं ये नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू दिस, मैं ये नहीं करूंगा। इफ आई वरी, अगर मैं यहाँ पर ये क्या हो रहा है, रीजन दे रखा है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा। इफ आई वरी एंड गिव अप, अगर मैं हार मान जाता हूँ और परेशान होता हूँ, द प्रॉब्लम विल रिमेन अनसॉल्व्ड एंड विल फील सैड एंड हेल्पलेस। मैं क्या करूंगा, बहुत ज्यादा हेल्पलेस और सैड फील करूंगा, और जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व नहीं होगी, वो हमेशा अनसॉल्व ही रहेगी, ठीक है, यदि मैं ऐसा करता हूं तो, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या दे रखा है, फील एंग्री दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम। इस चीज को सोचकर गुस्सा हो जाना, इस चीज को सोचकर बहुत ज्यादा लाइक अफ्रेड हो जाना कि ये प्रॉब्लम जो है सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होती है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, नो आई विल नॉट डू दिस, मैं ये भी नहीं करूंगा, क्योंकि गेटिंग एंग्री विल नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। गुस्सा होना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता, या नाराजगी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता, इट्स सो अनफेयर। इट विल ओनली मेक मी मोर अपसेट एंड स्ट्रेस। जो अगर मैं परेशान होऊंगा या मुझे गुस्सा आएगा इन सब चीजों को सोचकर कि ये सारी प्रॉब्लम सब मेरे साथ ही क्यों हो रखी है, तो क्या होगा, मैं और ज्यादा सैड होऊंगा, मैं और ज्यादा परेशान होऊंगा, ठीक है, और प्रॉब्लम भी सॉल्व एट द एंड नहीं होगी। थर्ड सिचुएशन क्या दे रखी है, थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। हमें क्या करना है कि क्या आप उस जगह पे अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्दी से सॉल्व करने का कोई सॉल्यूशन ढूंढेंगे, लाइक अपने दिमाग को शांत करके और जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ढूंढने का ट्राई करेंगे। आप ऐसा करेंगे या नहीं, ठीक है। यस आई विल डू दिस, हाँ मैं ये करूंगा। थिंकिंग क्विकली एंड काम विल हेल्प मी फाइंड द राइट सॉल्यूशन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या होगा, जो एक काम दिमाग से यानी कि शांत दिमाग से सोचना कि जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन क्या है, और ये क्या करेगा, ये मेरे दिमाग को भी शांत रखेगा, और जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन भी मुझे फट से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? मोस्टली स्टूडेंट्स तो यही करते हैं, उनके मैं बताती हूँ मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि ये जो प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि ये जो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं, उन सबको लाइक जो इंसान के पास होता है ना, उससे वो खुश नहीं होता है। तो क्या होता है, जो प्रॉब्लम होती है ना, तो वो कहता है कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये सिर्फ मेरे पास है, क्योंकि उसको सामने वाले की प्रॉब्लम्स नहीं नजर आती है। सो हियर वी गो, हमारा चैप्टर की जो स्टार्टिंग की कुछ एक्सरसाइजेस थी यहाँ पे वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा चैप्टर की जो मतलब लाइक पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।